सहज मार्गदर्शन अध्याय 5 साक्षात्कार मार्ग अभ्यासी की भूमिका समर्पण। ध्येय की प्राप्ति का सबसे आसान और अचूक उपाय खुद को महान गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देना और जीवित मृत की दशा को प्राप्त कर लेना है। समर्पण की यह भावना यदि हठपूर्वक या बाह्य उपायों से पैदा की जाए तो कभी भी सच्ची सिद्ध नहीं होती। इसका विकास आप में स्वतः ही होना चाहिए और इससे मन पर लेस मात्र भी दबाव या खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि अहम की जानकारी बनी रहे तो यह वास्तविक अर्थ में समर्पण नहीं है। अगर आपने सही मायने में खुद को समर्पित कर दिया है तब करने के लिए क्या शेष रह जाता है? कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास है कि इस अवस्था में अभ्यासी सदैव ईश्वर से जुड़ा रहता है और दिव्यता की धारा लगातार उसमें बहती रहती है। इस प्रकार आप थोड़े समय में ही अपने जीवन की समस्या को एक बड़ी आसानी और प्रभावकारी ढंग से हल कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई अपने दिव्य गुरुदेव को अपना हृदय समर्पित कर दे तो फिर उसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। यह वास्तव में उसे परम ब्रह्म में लीन कर देता है। इस सरल और आसान तरीके का उपयोग करने से साधना की शुरुआत में ही मंजिल हासिल करना संभव हो जाता है। जीवन की सबसे प्रिय वस्तु हासिल करने के लिए नन्हे हृदय से बेहतर और कौन सी भेंट हो सकती है। एक बात और है, हृदय को आसानी से समर्पित करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा जितनी सूक्ष्म और हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इस तरीके का अनुसरण करने से निश्चित रूप में पहले दिन से ही वैराग्य का भाव पैदा होने लगेगा। इसके लिए केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने अहम को बिल्कुल भूलकर खुद को पूरी तरह गुरु की इच्छा पर छोड़ देने के अलावा आत्मसमर्पण और कुछ नहीं है। इसकी स्थायी दशा निषेध की प्रारंभिक अवस्था की ओर ले जाती है। खुद को अपने महान गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देने पर उनसे निरंतर प्रवाहित होने वाली अलौकिक दिव्य धारा को हम अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति वही सोचता और करता है जो गुरु के आदेशानुसार है। संसार में किसी वस्तु को वह अपनी नहीं समझता। वह हर वस्तु को गुरु की पवित्र धरोहर समानता है। हर कार्य गुरु का आदेश मानकर करता है। उसकी इच्छा पूर्णतः गुरु की इच्छा के अधीन होती है। समर्पण आसानी से प्राप्त होने वाली कोई साधारण वस्तु नहीं है। सारी इंद्रियों और क्षमताओं के निषेध के बाद कहीं जाकर समर्पण संभव हो पाता है, जिसकी शुरुआत हमें भक्ति के आम नियमों के अनुसार करते हैं। हम गुरु को एक दिव्य मानव मानकर सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं। हम श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ उनसे प्रेम करते हैं और उनका ध्यान एवं कृपा अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। महात्माओं ने शिष्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो वर्गों में किया है, मनमत और गुरुमत। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो गुरु के पास किसी विशेष सांसारिक उद्देश्य को लेकर जाते हैं, जैसे कष्ट से मुक्ति, धन की इच्छा आदि। वे उसी समय तक उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं जब तक उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा रहती है। जब इस दिशा में उन्हें निराशा होती है तो वे रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे शिष्यों के लिए समर्पण की बात तो छोड़िए, आज्ञाकारिता अथवा अधीनता का भी प्रश्न नहीं उठता। गुरुमुख शिष्य वे होते हैं जो हर विषय में गुरु के आदेश का पालन करते हैं और हर संभव उपायों द्वारा उनकी इच्छा के अनुकूल चलने का प्रयत्न करते हैं। आज्ञाकारिता से समर्पण का भी श्री गणेश होता है। आध्यात्मिकता में पहुंच रखने वाले गुरु की दिव्य शक्ति से बेहद प्रभावित हो जाने पर हम अंदर से उत्सुक रहते हैं। समर्पण एक सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख दशरथ पुत्र भरत द्वारा तब प्रस्तुत किया गया जब वे अयोध्या वासियों के साथ राम को जंगल
से मनाकर वापस लाने के लिए जाते हैं। लोगों की विनती और प्रार्थनाओं के जवाब में राम गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि यदि भरत उन्हें ऐसा करने के लिए कहें तो वे राजधानी वापस चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबकी निगाहें भरत पर टिक गईं, जो स्वयं वहां उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए थे, परंतु वे शांत भाव से जवाब देते हैं, आदेश देने का हक मुझे नहीं है, मुझे तो केवल आज्ञा पालन करने का हक है। इसलिए अभ्यासी की साधना में आत्मसमर्पण का विशेष महत्व होता है।